हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका इम्पैक्ट, अगर आप एक सीरियस ऑडियंस हैं और बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही मूवी नहीं देखते हैं, उससे ज़्यादा कुछ पाने की उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं, तब आपकी ओपिनियंस पर, द वे यू लुक एट थिंग्स पर स्ट्रांगली पड़ने वाला है। ये मूवी ईयर 2023 की अभी तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है और बहुत ही स्टीरियोटिपिकल हो जाएगा ये कहना कि किसी भी फीमेल डायरेक्टर की ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, बट इट इज़ अ फीमेल ओरिएंटेड मूवी एंड देयर इज़ नो शेम इन सेइंग दैट वार्नर ब्रदर्स की हैरी पॉटर डेथली हैलोज पार्ट 2 का जो कलेक्शन था उसको भी इसके कलेक्शन ने पीछे छोड़ दिया है। इवन मारियो ओपेनहाइमर को सेकेंड और थर्ड स्पॉट पर पीछे छोड़ती हुई ये मूवी अभी तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन गई है। इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो ये चीज़ साबित करती हैं कि आप गुड्डे गुड़ियों के सिंपल खेल के थ्रू भी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग चीज़ें, डेप्थ वाली चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। किसी भी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए प्रॉब्लम की क्लियर पिक्चर होनी चाहिए और बारबी मूवी यहाँ पर लाइट नोट पर इन गुड्डे गुड़ियों के खेल के थ्रू यही क्लियर पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर कुछ लोग इसमें दिखाई गई विमेन क्राइसिस को वेस्टर्न प्रॉब्लम्स कहकर अपना पल्ला झाड़ने लगेंगे और अपने समाज की 50 अच्छाइयाँ बताने लगेंगे। लेकिन क्या इन 50 अच्छाइयों को हम एक्सेप्ट भी कर लें, एग्री हो जाएं, हाँ हैं अच्छाइयाँ हैं, क्या वो 10 बुराइयां जो बहुत ही ब्रूटल हैं, बहुत ही क्रूअल हैं, उनको दबा देंगी? क्या आप उन पर बिना बात किए कन्नी खाट कर निकल जाना चाहते हैं? तो ऐसा नहीं होगा। और इस मूवी का हाईएस्ट ग्रॉसिंग होना ये साबित करता है दैट पीपल आर रेडी फॉर दिस। वो इसे देखना, सुनना और समझना चाहते हैं। ये मूवी ग्रेटा गर्विग ने डायरेक्ट की है। इससे पहले उन्होंने जो भी मूवीज़ बनाई हैं वहाँ पर अपना पर्सनल टच अपने फेवरेट म्यूज़िक के थ्रू दिया है। इस मूवी में इन्होंने अपनी फेवरेट मूवीज़ का टच दिया है। जैसे इसका ओपनिंग सीन है जो एक एपिफेनिकल मोमेंट है बार्बी का, वो आपको 2001 अ स्पेस ओडिसी स्टैनली कुब्रिक की मूवी है उसकी याद दिलाएगा। और एक जगह पर बार्बी को फ्लैट्स और हील्स में चूज़ करना है, वो आपको मैट्रिक्स की ब्लू और रेड पिल की याद दिलाएगा। सो इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें और यहाँ पर मिलने वाली हैं। ये मूवी बहुत कुछ मिडिल ग्राउंड लेना चाहती है, जहाँ पर ये केन के साथ भी सिंपैथेटिक रहती है, उसे भी सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मैसेज देती है, लेकिन ओवरऑल थोड़ी सी फीमेल बायस्ड आपको ज़रूर लगने वाली है। सो इस सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो जर्नी है बार्बी की, उसके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगता है देन लाइक बटन इज़ फॉर यू गाइज। सो दिस मूवी बार्बी अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्ले हाउस जैसा सिनेरियो दिखाया जाता है स्टार्टिंग में। आप बार्बी का ड्रीमलैंड भी कह सकते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके की बार्बी दिखने वाली हैं। जैसे कि आप किसी टॉय स्टोर में जाते हैं और मल्टीपल टाइप की बार्बीज दिखती हैं, अलग अलग प्रोफेशन वाली, कुछ फैशन डिज़ाइनर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, अलग अलग तरीके की बार्बीज होती हैं। यहाँ पर हम जिस बार्बी की कहानी देखने वाले हैं वो है स्टीरियोटिपिकल बार्बी, जिसे बहुत शुरू में बनाया गया था। उसका एज सच कोई प्रोफेशन नहीं दिखाया जा रहा है, वो बस बार्बी को रिप्रेजेंट करती है। ये सब लोग अपने आप में कंटेंट फुलफिल्ड रह रहे हैं। केन्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, बहुत सारे केन्स हैं, एलन भी है, और केन बस एक बार्बी के काउंटर पार्ट की तरह रह रहा है, जैसे कि वो बनाया गया था इनिशियल में। आज सच उसका कोई बड़ा रोल नहीं है और उसे बड़ा ही इनसिक्योर दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि ये जो ड्रीम वर्ल्ड है ये हमारा जो रियल वर्ल्ड है यहाँ का मिरर इमेज है, बस जो रोल्स हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं। इस तरीके से ग्रेटा दिखाना चाहती हैं। अब ये बार्बीज जो कंटेंट और फुलफिल्ड रह रही हैं, अचानक ही इसमें स्टीरियोटिपिकल बार्बी को मृत्यु के विचार आने लगते हैं। ये स्टीरियोटिपिकल बार्बी जब अपने विजन्स में देखती है तब उसे एक टीनेज बच्ची नज़र आती है। उससे लगता है कि ये टीनेज बच्ची में कंफ्यूज्ड इमोशन है, किसी तरीके की प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रही है, इसकी वजह से उसे ये मृत्यु के विचार आ रहे हैं और जो कि बार्बी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए वो रियल वर्ल्ड में जाती है और वहाँ जाकर उसे तो कुछ और ही चीज़ पता चलती है कि ये जो चीज़ यहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी की ये सपने देख रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनको ये बताया जाता है कि वो आगे बढ़कर कुछ भी कर सकती हैं, वही वो खेल खेलती हैं और वही चीज़ें ड्रीमलैंड में रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन ऐसा तो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं है। इवन इसके जस्ट फ्लिप
वाली चीज़ें यहाँ चल रही हैं। यहाँ पर पैट्रियार्कल सोसाइटी है। कहानी बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करती है। बहुत ही शार्प कहानी लिखी गई है, सिंपल माइंडेड तो बिल्कुल नहीं है, और इस तरीके से चलती है कि अगर आप हर बार इसे जब देखेंगे तब आपको लेयर्स ही लेयर्स नज़र आएंगी और हर बार नई चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत ही बढ़िया कहानी लिखी गई है, दिल जीत लिया है कहानी ने। जब आप इसे देखेंगे तब आपको इसकी गहराई का पता चलेगा। कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की मैं बात यहाँ पर करने वाली हूँ। सो जो पहला पॉजिटिव इस मूवी का है वो है इसकी ब्रिलियंट स्टोरी। ग्रेटा गर्विग और उनके हस्बैंड ने यहाँ पर बेहतरीन काम किया है। हु कुड हैव थॉट कि बारबी के थ्रू इतने डीप एंड मेटाफोरिकल मैसेजेस दिए जा सकते हैं। स्क्रीन प्ले इज़ वेरी टाइट एंड स्मार्ट, और डायलॉग्स में सरकाज़्म और ह्यूमर भरा हुआ है। मज़ा आ जाता है स्टोरी देखकर। ब्रिलियंट स्टोरी। सेकेंड पॉजिटिव विल बी ग्रेटा गर्विग का डायरेक्शन। जब आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर चल रहे होते हैं और सबका कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तब काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक स्वीट सिम्फनी क्रिएट करना, एक फ़्लो की स्टेट लाना कि इमोशंस ऑडियंस तक आसानी से पहुँचे। लेकिन ये चीज़ ग्रेटा गर्विग बहुत अच्छे से यहाँ पर पुल ऑफ कर पाई हैं। सो कूडोज फॉर दैट। वो जो चीज़ इन्होंने यहाँ पर दिखाई है ना कि छोटी बच्चियाँ होप से भरी होती हैं, उनको ये लगता है कि वो जीवन में कुछ भी कर सकती हैं, जो कि जब वो बारबी के साथ गेम खेलती हैं तो वो अलग अलग चीज़ें इमेजिन करती हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। उसके बाद जब टीनेज में आती हैं तो उनके अंदर एंग्स्ट भर जाता है, कॉज उन्हें थोड़ी थोड़ी रियलिटी का पता चलने लगता है। दो वो अभी फेस नहीं कर रही होती हैं, लेकिन हाँ रियलिटी समझ में आने लगती है। तो टीनेज जो बच्चियाँ दिखाई गई हैं वो एंग्स्ट से भरी हुई हैं, और उसके बाद जब आप उस रियल लाइफ में आते हैं, अडल्टहुड में आते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो आपने बचपन में सोची थी वो सब गलत हैं। ऑलमोस्ट सच्चाई तो कुछ और ही होती है। तब रिजेंटमेंट आपके अंदर आ जाता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि फिर स्टीरियोटिपिकल बारबी में रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ग्रेटा दिखा पाई हैं, बेहतरीन। थर्ड पॉजिटिव जो इस मूवी का है वो है इसकी एक्टिंग। एक बारबी जो स्मार्ट है, थॉटफुल है, इमोशनल है, बोल्ड है, परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज है उसकी, उसको मार्गोट रॉबी इतनी ज़्यादा फ्लॉलेसली दिखा पाई हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बारबी के रोल में इतनी खूबसूरत लग सकती हैं। और रायन गॉसलिंग भी यहाँ पर आपके होश उड़ा देंगे। उनकी वो आवाज़, जो सॉन्ग आप इसमें सुनेंगे एंड में आता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से गाया गया है। वो केन के रोल में, जो इनसिक्योर केन है ना, उसके रोल में परफेक्ट लगे हैं। उनकी एक्टिंग की वजह से मेरा मन कर रहा था कि केन का एक अलग से स्पिन ऑफ आना चाहिए जिसको मैं और ज़्यादा समझूं। उन्होंने उस शॉर्ट रोल जो उनको दिया गया उसमें भी बहुत कुछ कहा है। बाकी मार्गोट रॉबी वॉज ब्रिलियंट। बाकी फोर्थ पॉजिटिव तो आप भूल ही नहीं सकते, जो इस मूवी की जान है वो है इसका एस्थेटिक्स, कलर्स, कॉस्ट्यूम्स, सेट्स बहुत ही प्यारे थे, दिल चुरा लेते हैं बिल्कुल ऐसे। अगर कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो उसमें जो पहला नेगेटिव हो जाएगा, दो मूवी मिडिल ग्राउंड फाइंड करने की कोशिश करती है। स्टिल ये थोड़ी बायस्ड रहती है फीमेल की तरफ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा एक्सप्लेन करती है और मूवी करना भी यही चाहती है, जिससे कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी। सेकेंड नेगेटिव विल बी मूवी दिखने में कहानी है, इस तरीके से कॉस्ट्यूम्स, कलर्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा डेप्थ में मैसेजेस देना चाहती है। कन्वर्सेशन बहुत फास्ट चलते हैं जिनके साथ कैचअप करने में बहुत एफर्ट लगता है, तो कुछ लोगों को इसमें दिक्कत ज़रूर आएगी। बाकी अगर रेटिंग की बात करते हैं तो मैं इस मूवी को 10 आउट ऑफ 10 देना तो चाहती हूँ, लेकिन वही मिडिल ग्राउंड वाली बात की वजह से मैं इसे 9.5 आउट ऑफ 10 ज़रूर दूँगी। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, एंटरटेनमेंट के साथ कुछ और पाने की उम्मीद रखते हैं, तो यहाँ पर जो ये जर्नी है सेल्फ एक्सेप्टेंस की, डिस्कवरी की, एक्चुअलाइजेशन की, वो आप ज़रूर देखें। मुझे नहीं लगता इसके अराउंड इतना फस क्यों बनाया गया है, ना तो मुझे इसमें कोई गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी या अडल्ट सीन्स दिखे हैं। एक दो केस ज़रूर हैं, बट वो कुछ एज सच नहीं है जो आपने हिंदी गानों में नहीं देखे होंगे। आप बच्चों को आराम से दिखा सकते हैं, एंड आई वुड से make them watch this movie. It would have a great impact on their perspective. So do watch this. That's it from my side. Bye bye.